हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लियर करेंगे और जानेंगे जो सीईटी बीएड एग्जामिनेशन 2022 जो कि इस बार देना है 2022 में। तो कैसे एग्जाम उसका देना है, कैसे क्या उसका सिलेबस है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं जो कि सीईटी बीएड एग्जामिनेशन जो होने वाला है, सो उसमें कौन कौन से विषय से प्रश्न रहते हैं, कितने प्रश्न रहते हैं और कितने घंटे का एग्जाम देना होता है। तो चलिए हम जानते हैं जो कितने मार्क्स का एग्जाम होगा और कितने टाइम, यानी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो सभी की जानकारी हम अभी प्राप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो बिहार सीईटी एग्जाम का मिलता रहे। इस बार 100 पार लाना है एग्जाम में मार्क्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले जान लेते हैं बिहार सीईटी बीएड सिलेबस 2022 में जो भी है। बिहार सीईटी बीएड का सिलेबस जो कि इस प्रकार है, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, जो कि पहला है सामान्य अंग्रेजी, जो बीएड कार्यक्रम में नॉर्मल सा सामान्य अंग्रेजी रहता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे पीछे, उसको पूरा डिटेल से जानेंगे जो अंग्रेजी में रहता क्या क्या है और कौन कौन से लेसन से रहता है, यानी चैप्टर से रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा है सामान्य संस्कृत, तीसरा है सामान्य हिंदी, चौथा है लॉजिक एवं एनालिटिकल रीजनिंग। रीजनिंग तो जानते होंगे, एकदम नॉर्मल और एकदम आसान क्वेश्चन रीजनिंग से आता है। तो ध्यान रखिएगा, जो रीजनिंग का एकदम आसान क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आएगा सामान्य जागरूकता, यानी आपको बारे में जागरूकता, जो भी आप समाज में या कहीं भी किसी को कुछ भी बताइएगा, जैसे कोई अफवाह हुआ उसको कैसे रोका जाए, इसी के बारे में जानकारी है। उसके बाद होती है स्कूल में शिक्षण का माहौल। इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन जो कि आप कैसे एक स्टूडेंट को तो सही से गाइड कर पाइएगा, कैसे क्या करिएगा, इसी के बारे में इसमें रहता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे मेरा है जो कि पहले मैं बोल दिया हूं कि टोटल हम डिटेल में जानेंगे। तो पहले हम जानना स्टार्ट करते हैं किससे। तो यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य अंग्रेजी बीएड कार्यक्रम, यानी हम अंग्रेजी सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश के बारे में जानेंगे, जो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से लेसन में दिया रहता है उस सब्जेक्ट में। तो चलिए देखते हैं। सामान्य अंग्रेजी में जो सामान्य अंग्रेजी में पहले आता है फिलिंग इन द ब्लैंक। जैसे कोई भी चीज लिख दिया रहेगा और उसमें डॉट 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 दे दिया रहेगा, जिससे आपको उसमें ऑप्शन से कोई एक सेलेक्ट करके उसमें ओएमआर सीट में फिल करना है। ठीक है। तो जैसे कि इसमें नॉर्मली क्वेश्चन जो रहता है वो इस प्रकार रहता है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, जैसे कि इस प्रकार है, द विजिट ऑफ द पीएम हैज बीन एडवांस डॉट 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 2 days। और इसका ऑप्शन सब दिया हुआ है, ए 4, बी वाई, सी 2, डी नन ऑफ एवर। ये दिया हुआ है, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करके, और यहाँ पे जो था द विजिट ऑफ द पीएम हैज बीन एडवांस्ड, यहाँ पे उसको फिल कर देना है एडवांस। उसके बाद जो भी आंसर होगा 4/2, जो भी आंसर होगा, जैसे कि बाय वो आंसर, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं द विजिट ऑफ द पीएम हैज बीन एडवांस्ड बाय 2 days। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आता है उसके बाद आता है स्पेलिंग यूज। जो स्पेलिंग गलत रहता है उसको सही से आपको फिल करना होता है और उसको सही बताना होता है, जो कि आपके सामने ऑप्शन टोटल रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड वन वर्ड, यानी कि एक वर्ड दिया रहेगा और उसको सही से देखना है, जो कि उसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे मेरा है सामान्य संस्कृत समझ शिक्षा शास्त्रीय कार्यक्रम। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो होता है इसमें खुद से सेलेक्ट करना होता है, जो आपको रखना क्या है, सामान्य हिंदी या संस्कृत रखना है या कौन सा सब्जेक्ट रखना है, दोनों में से कोई आप
एक रख सकते हैं। तो चलिए, यदि आप संस्कृत रखते हैं तो ये आपके लिए है। संधि और समास के बारे में रहेगा, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में रहेगा, रस छंद और अलंकार के बारे में रहेगा, मुहावरा और लोकगीत कहावते के बारे में रहेगा, अनेक शब्द के लिए एक शब्द रहेगा, गद्यांश रहेगा। गद्यांश यानी आप जानते होंगे, जो कि चैप्टर में उसमें दिया रहेगा क्वेश्चन, और आंसर भी उसी में दिया रहेगा, उसको पढ़ के नीचे वाला को भरना है। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति भी रहेगी। उसके बाद व्याकरण से भी क्वेश्चन कुछ आएंगे, और पर्यायवाची विपरार्थक शब्द से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए, ये रहा आपका सामान्य अंग्रेजी और सामान्य संस्कृत के बारे में। अब चलते हैं हम अगले सामान्य हिंदी के बारे में। आखिर सामान्य हिंदी में कौन कौन सा रहेगा? तो संस्कृत का सेम कॉपी उसमें भी रहेगा, मगर एक चीज है जो कि उसमें संस्कृत रहेगा और दूसरा हिंदी में रहेगा और संस्कृत में रहेगा। तो टोटल दोनों सेम ही सब्जेक्ट एक तरह से है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं सामान्य हिंदी के बाद। चलिए, आप आगे जान हम लेते हैं जो कि यहाँ पे बिहार सीईटी में कितने टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और कितने घंटे का एग्जाम होगा। तो आपको बता दें कि जितने भी प्रश्न रहेंगे, टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार परीक्षा बिहार सीईटी बीएड पैटर्न 2022 के अनुसार ये रहा। परीक्षा में टोटल कुल 120 अंकों की होगी, यानी आपका परीक्षा टोटल 120 नंबर का होगा, जिसमें आपको अवधि यानी समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। 2 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना है अपना अपना पूरे एग्जाम को। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। टोटल आपका एग्जाम 120 अंक का होगा, और यानी 120 मार्क्स का होगा। ठीक है। उसके बाद इसमें कोई भी तरह का निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसमें कोई भी तरह की नकारात्मक अंक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में होता है जो कि निगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होता है, मगर इसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है जो कि क्वेश्चन तो रहेगा, तो टोटल कितने सिलेबस से और किस चीज से रहेगा, तो इसमें आपको जानकारी हम देंगे। पहला है 1 में सामान्य अंग्रेजी बीएड कार्यक्रम के लिए, या सामान्य संस्कृत समझ शिक्षा शास्त्र के लिए, दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हैं। उसके बाद है सामान्य हिंदी। सामान्य अंग्रेजी जो है सो 15 क्वेश्चन रहेंगे कुल, जिसमें से 15 अंक के रहेंगे। उसके बाद सामान्य संस्कृत, जो संस्कृत लेंगे उनके लिए भी 15 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 अंक उनको मिलेगा सही उत्तर होने पर। सामान्य हिंदी में आपका टोटल प्रश्न 15 रहेंगे, जिसमें से आपको 15 अंक टोटल मिलेंगे। लॉजिक एवं एनालिटिकल रीजनिंग भी 25 मार्क्स के होंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य जागरूकता, यानी सामान्य जागरूकता में हम जान लेते हैं कि क्या होता है। तो हम जान लेते हैं जो सामान्य जागरूकता आखिर कहते किसको है। सामान्य जागरूकता को हम नॉर्मली सामान्य जानकारी भी कह सकते हैं, जैसे कि लेटर, ईमेल, टेलीफोन का उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि इसमें रहेगा जो कि विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप कब मनाया जाता है, नीति आयोग का गठन कब हुआ, ऐसा ही कुछ कुछ क्वेश्चन रहेंगे। हम आगे आपको बताएंगे पूरे सिलेबस के बारे में, सिलेबस के बारे में और भी बहुत डीपली और जानकारी हम देंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो आपको बताना पड़ेगा जो कि कैसे आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा और किस तरीके से आप तैयारी कीजिएगा जिसमें बेहतर मार्क्स मिल सके। मैं भी बीएड का एग्जाम दिया हुआ था 2017 में, जो कि मेरा मार्क्स 79% आया हुआ था, जो कि मैंने एडमिशन नहीं लिया, मगर आप भी 100% 100+ ला सकते हैं यदि आप इस वीडियो को सही से और रेगुलर देखेंगे और घर पे प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें उम्मीद है जो आपका बेहतर एग्जाम में मार्क्स आएगा।
और बेहतर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका बीएड में एडमिशन होगा और सही से आप बीएड करिएगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे जो कि सामान्य जागरूकता यानी सामान्य जानकारी के बारे में जानेंगे। 40 मार्क्स का है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस टोटल चैप्टर में यही एक है जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। इसमें से 40 में पूरा 40 लाना है। तो कल तैयार रहिएगा। जो हम सामान्य जागरूकता यानी सामान्य जानकारी भी हम बोल सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और आपको हम क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन मेरे पास है, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और बताएंगे उसमें से भी जो कैसे क्या देना है। ओएमआर शीट भी बताएंगे जो कैसे रहता है, क्या करना है एग्जाम में, क्या भरना है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते रहेंगे। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको सही समय पर वीडियो जाता रहे और आप लोग तैयारी करते रहे। धन्यवाद। बताने जा रहा है, यहाँ पे रहा, यह है लॉजिक और एनालिटिकल रीजनिंग। आखिर रीजनिंग में आएगा कहां से, इसके बारे में टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है जो कैसा क्वेश्चन रहेगा, किस चीज से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हम इस स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन इस बार सीईटी बीएड एग्जाम में रहेगा, वो भी लॉजिक एवं एनालिटिकल रीजनिंग से। तो देख सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा और इसी से हम अपने लोग तैयारी करेंगे। तो चलिए आगे आगे का मेरा चैप्टर है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में क्या क्या आता है तो देख सकते हैं आप, इतिहास और राजनीतिक, भूगोल, सामाजिक मुद्दे, संबंधित प्रश्न, सामान्य विज्ञान, पंचवर्षीय योजना, पुरस्कार और सम्मान, नवीनतम नियुक्तियां, बिहार पर जीके, अन्य विविध प्रश्न। यानी टोटल कुल मिला के देखे तो ये हो जाता है आपको हिस्ट्री से इसमें क्वेश्चन अधिकतर रहेगा, उसके बाद करंट से भी इसमें रहेगा। तो ऐसे ही करके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी आने वाले सामान्य जागरूकता के बारे में। उसके बाद हम चलते हैं स्कूल में शिक्षण एवं माहौल। पहले हम बता चुके हैं जो कि आपको स्कूल में कैसा शिक्षण या कोई भी स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाना है, और किस तरीके से यदि आपको कोई स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए दे दिया जाए तो आप किस तरीके से उसको संभालेंगे, किस तरीके से उसकी गलती होने पर आप उसको डांटेंगे या मारेंगे या आप क्या कदम उठाएंगे, इसके बारे में आपको अपने मन से इसमें लिखना होगा। तो चलिए अब फिर